क्या ईरान ट्रंप की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा के इशारे पर अहमद वाहिदी ने जंग का नया चक्रव्यूह रचा और इसे नाम दिया गया है मिनी वॉर मॉडल। आखिर ये मिनी वॉर मॉडल है क्या, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान का ये मिनी वॉर मॉडल खाड़ी में मिसाइलों का साया है। पहले हमला, बाद में बातचीत। अरब देशों को बनाना है पहला निशाना। अमेरिका पर अप्रत्यक्ष दबाव की रणनीति तैयार करनी है। ट्रंप को स्थायी युद्ध विराम के लिए मजबूर करने का प्लान है। इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। लेकिन सबसे खास बात यह कि आखिर ये प्लान किसके इशारे पर बना। दरअसल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के निर्देश है। जनरल अहमद वाहिदी की तैयार की गई पूरी रणनीति है और बैच सिस्टम एक तरह से एक्टिव हो चुका है। युद्ध से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी है। अमेरिका इजराइल खतरे का नैरेटिव तैयार है। ईरान का मिशन 300 क्या है? दरअसल 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें तैयार हैं। अरब देशों से लेकर इजराइल तक निशाना है। कई स्तरों पर हमले की तैयारी है और अमेरिकी ठिकाने भी रडार पर हैं। नेवल, बेड़े और एनर्जी सेक्टर पर फोकस है। ईरान की खतरनाक मिसाइलें भी एक्टिव हैं। खुर्रम शहर मिसाइल भी लगातार यहां पर देखी जा रही है। फतह हाइपरसोनिक बेहद तेज रफ्तार के साथ में यहां पर नजर आती है। सेजल मिसाइल को भी बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह कि हाई रेंज वाली ये मिसाइलें अब एक्टिव होंगी तो तबाही कहां कहां मचाएंगी, कितनी देर में कहां हमला हो जाएगा, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कुवैत, जिसकी दूरी मात्र 770 किलोमीटर की है, हमला मात्र 1.5 से 2 मिनट में संभव है। बहरीन, जिसकी दूरी तेहरान से 1050 किलोमीटर की है, लेकिन हमले की जद में 2.5 से 3 मिनट में सब कुछ तबाह कर सकता है। कतर, जिसकी दूरी है 1150 किलोमीटर, लेकिन अगर ईरान ने चाहा तो 2.5 से 3 मिनट की में पूरा सब कुछ खत्म कर दे। यूएई की दूरी 1200 किलोमीटर की है, लेकिन हमला मात्र 3 से 3.5 मिनट में तय हो सकता है। सऊदी अरब की दूरी 1300 किलोमीटर है, तो 3.5 से 4 मिनट की दूरी में मिनट में सब कुछ तबाह कर सकता है ईरान। इजराइल जो निशाने पर है 1600 किलोमीटर दूर भले ही हो, लेकिन ईरान की तैयारी के अनुसार 5 मिनट के अंदर इजराइल का काम तमाम कर सकता है। ईरान का ये 3 लेयर अटैक प्लान है, जिसमें पहले चरण में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला, तो दूसरे चरण में अरब सागर में अमेरिकी नेवी टारगेट, तीसरे चरण में खाड़ी देशों पर मिसाइल स्ट्राइक। लेकिन किन सेक्टर्स को ईरान टारगेट करेगा? ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ग्रिड, टूरिज्म सेक्टर, बंदरगाह और एयरबेसेस, सब कुछ निशाने पर है अमेरिकी सहयोगी ठिकानों के साथ साथ। वहीं ट्रंप पर दबाव की रणनीति है एक तरह से ईरान की। खाड़ी देशों में डर फैलाना है तो आर्थिक नुकसान भी पहुंचाना है, तेज सप्लाई संकट पैदा करना है तो अरब देशों को अमेरिका पर दबाव डालने को मजबूर भी करना रणनीति में है और स्थायी युद्ध विराम की डिमांड को बढ़ा देना है। लेकिन क्या अमेरिका लंबी जंग से बच रहा है? सवाल ये। ईरान का दावा है अमेरिका थका हुआ है, लंबी जंग से वॉशिंगटन बचना चाहता है, बातचीत के जरिए दबाव की कोशिश है। ईरान कह रहा है अब शर्तें हमारी होंगी तभी आगे कुछ तय होगा। तो ये एक तरह से ईरान का मिनी वॉर मॉडल है, इसके माध्यम से रणनीतियां वो तैयार कर रहा है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और संकट गहराता हुआ नजर आता है। बड़ी खबर है कि तनाव की वजह से खाड़ी में 2000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। खाड़ी से बाहर निकलने में सभी जहाज फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा क्रू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, जो जानकारी यहां पर सामने आ रही है। लंबा वक्त हो चुका है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी संकट का पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि तनाव हम देख रहे हैं कि किस रूप में एक बार फिर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बार बार तनाव के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और आप ये मान के चलिए, जिस तरह से सुपर पावर अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो लगातार अब इसमें बैकफुट पर नजर आता है। सुपर पावर अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा लगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे वफादार दोस्त ओमान ने पाला बदल लिया और हाथ मिला लिया अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान से। दोनों देशों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी दुखती ड्रग यानी हॉर्मुज पर वसूला एक ऐसा धंधा वसूल का शुरू किया जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिया। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर तेल के टैंकर से टैक्स वसूला जा रहा है। ये हॉर्मुज दुनिया का वो सकरा और सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता
जहां से पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल और नेचुरल गैस गुजरती है। अगर ये रास्ता रुक जाए तो दुनिया के अमीर से अमीर देश की धड़कनें रुक जाती हैं। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे तो ईरान ने चिढ़कर इस रास्ते पर व्यापारिक जहाजों का निकलना ठप कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन अब ईरान ने एक नया पैंतरा चला है। उसने रातों रात बनाई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी और सोशल मीडिया पर खुलेआम डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि अब इस रास्ते से गुजरना है तो हमारी परमिशन अनिवार्य होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस कमाई में ओमान को भी पार्टनर बना लिया है। ओमान अब इतना आगे बढ़ चुका है कि वो बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी के देशों और यहाँ तक कि अमेरिका पर भी इस वसूली योजना को मानने के लिए दबाव बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के रहते कोई देश समंदर के रास्ते पर टैक्स या टोल टैक्स वसूल सकता है? ये तो सरासर गैर कानूनी है। ईरान और ओमान भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कूटनीति की नई शातिर चाल चली है। वो इसे टोल टैक्स नहीं बल्कि सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज कह रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ खास शर्तों में सेवाओं के बदले शुल्क लेने का चोर रास्ता मौजूद है। ईरान की इस हरकत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ओवल ऑफिस से सीधे तेहरान पर बरसा है। ट्रंप ने गरजते हुए कहा, हम होर्मुज को हर हाल में मुक्त रखना चाहते हैं। कोई टोल वसूली हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत बड़ी चेतावनी दे रखी है। रूबियो ने साफ कहा कि अगर ईरान इस रंगदारी के रास्ते पर आगे बढ़ा तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत की द एंड हो जाएगा। और कोई भी कूटनीतिक समझौता नामुमकिन होगा, यानी सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया जाएगा। अब इस खेल के सबसे बड़े रहस्य और इसके अर्थशास्त्र को समझिए। युद्ध शुरू होने के 85 दिन बाद भी होर्मुज आम मालवाहक जहाजों के लिए लगभग पूरी तरह बंद है। ईरान की IRGC इस रास्ते पर बंदूक ताने पहरा दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका नौसेना ने भी
नाकेबंदी कर रखी है। शांति के दिनों में यहाँ से हर दिन 120 से 140 जहाज निकलते थे, जिनमें से आधे तेल के टैंकर होते थे। लेकिन आज सन्नाटा है, मगर इसी सन्नाटे के बीच कुछ बड़े जहाज चुपचाप यहाँ से निकल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मालिकों ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं और एक जहाज का सौदा 20 लाख डॉलर यानी करीब 16 करोड़ रुपए हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को इतनी बड़ी रकम देना शिपिंग कंपनियों के लिए घाटे का सौदा है या फिर बहुत बड़ी मजबूरी है? एक जहाज से 16 करोड़ रुपए की वसूली सुनने में यह डकैती लग सकती है, लेकिन जरा वैश्विक बाजार के नुकसान का गणित समझिए। युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत 72.48 प्रति बैरल थी, लेकिन 4 मार्च को जब ईरान ने इस जलमार्ग को पूरी तरह लॉक कर दिया तो समंदर के दोनों तरफ 2000 से ज्यादा विशालकाय जहाज और तेल के टैंकर फंस गए। इस नाकेबंदी की वजह से दुनिया के हर सिंगल डे यानी कि रोजाना 114.8 अरब डॉलर के तेल राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही रोजाना गुजरने वाली 10 अरब क्यूबिक फीट LNG का रास्ता रुकने से हर दिन 7.8 अरब डॉलर का अलग से चूना लग रहा है। अब जो जहाज हफ्तों से समंदर के बीच फंसे हैं, उनका रोजाने का खर्च, क्रू का वेतन, जहाजों का मेंटेनेंस, करोड़ों का ब्याज और सबसे बड़ा वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम यानी युद्ध के खतरे का बीमा, ये सब मिलकर कंपनियों की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसे में शिपिंग कंपनियों के मालिकों ने हिसाब लगाया कि समंदर में सड़ने और हर दिन अरबों का नुकसान उठाने से कहीं ज्यादा सस्ता और फायदेमंद सौदा ये है कि ईरान की जेब में 16 करोड़ डालो और अपने अरबों के माल को सुरक्षित निकाल ले आओ। यही वजह है कि आज शांति काल के मुकाबले सिर्फ 4% जहाज ही यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो ईरान को ये रंगदारी चुका रहे हैं। यानी कि खेल बिल्कुल साफ है। ईरान ने दुनिया की मजबूरी को अपना बिजनेस बना लिया। वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ब्लैकमेल कर रहा है। और अपनी खाली हो चुकी तिजोरी को इस समुद्री रंगदारी से भर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि व्हाइट हाउस में इस वक्त जो शख्स बैठा है उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप कूटनीति से ज्यादा बिजनेस और ताकत की भाषा समझते हैं। अगर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर इस वसूली को आधिकारिक अमली जामा पहनाया तो फिर समंदर की लहरें लाल होना तय है।
आंगन के गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट को किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहने को कह दिया गया। ट्रंप प्रशासन ओमान को भी कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान एटमी डील करने के लिए बेताब है, क्योंकि अमेरिका ने उसे पहले बहुत जोरदार तरीके से मारा था। अब अगर ईरान ने होर्मुज में जहाजों का रास्ता रोककर जबरन वसूली जारी रखी तो ट्रंप कूटनीति के सारे पन्ने फाड़कर सीधे मिलिट्री स्ट्राइक का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान की ये वसूली इस रणनीतिक जलमार्ग को तीसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े अखाड़े में तब्दील करने जा रही है। तो क्या ओमान की ये गद्दारी अमेरिका को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगी? क्या दुनिया की शिपिंग कंपनियां ईरान के इस 16 करोड़ के सर्विस चार्ज के आगे हमेशा झुकती रहेंगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नौसेना भेजकर ईरान की इस पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को समंदर में ही मटियामेट कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य कर्मियों और बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लगातार इजराइल लेबनान पर बड़े हमले कर रहा है और इस हमले का नतीजा ये है कि आम जीवन अब लोगों का बद से बदतर हो चुका है। लोग यहाँ पर अब ये कहा जाए कि लगातार जिंदगी और मौत के बीच में ही जीवन जीने को मजबूर है। तस्वीरें जो सामने आती हैं वो लगातार दर्शाती हैं कि किस तरह के हालात अब लेबनान में नजर आते हैं और जिस तरह से इजरायली सेना लगातार यहाँ पर धमाके कर रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों के नाम पर। दक्षिणी लेबनान का इलाका पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।